महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। रखा है महिलाओं को कि अकल नहीं है हमारी। क्या समझ रखा है कि हमें आप कुछ नहीं दोगे, हमें आप सुरक्षित नहीं दोगे। यहाँ हर रोज 17 बलात्कार हो रहे हैं, हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे और चुनाव के 2 महीने पहले कह दोगे लो लाडली स्कीम ले लो, 1500 रुपए पकड़ो वोट दो। क्या समझते हैं कि महिलाएं सोचेंगी? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। हर राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए अपनी योजनाओं का पिटारा खोलता हुआ नजर आ रहा है, घोषणा करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सियासत इस वक्त सीटों के बंटवारे को लेकर काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि कांग्रेस की सीटों पर कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिया गया एक बयान जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। और अब इसी कड़ी में देखा गया कि आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश पहुंची। इस दौरान मध्य प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर सीधे सीधे प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरने का काम किया। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर सीधे सीधे प्रियंका ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, यह मुद्दा था महिला आरक्षण बिल का। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो कांग्रेस में उन्होंने अपनी एक ऐसे नेता के तौर पर पहचान बनाई है जो सीधे सीधे महिलाओं के हक की बात करती हैं, महिला के सम्मान की बात करती हैं। और आज एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पेश यहां पर किया था, क्या कुछ कहती हुई अब महिला आरक्षण बिल को लेकर नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सुनिए जरा। न्याय की बात है कि अगर 84% इस वर्ग के हैं तो कम से कम उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व न्यायपूर्वक होना चाहिए। लेकिन आप तो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम कहते हैं जातिगत जड़कर ना करो, ये लोग मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े इवेंट करते हैं कि हम ओबीसी को बढ़ाना चाहते हैं आगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम कहते हैं गिनो भाई कितने हैं, गिनना नहीं चाहते। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए 33%, इसलिए गांव गांव में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं समाज का। आप काम करती हो, नौकरियां भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आकर पूरा घर संभालती हो, अपने परिवारों की परवरिश करती हो, सबसे ज्यादा बोझ आपके कंधों पर है। लेकिन आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। आपको प्रतिनिधित्व दिया गया राजनीति में ताकि आप सक्षम बन सकें। आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। खूब बड़ा सारी मीडिया ने बताया कि आरक्षण दे दिया, बिल पास हो गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की। पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। जो आप होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि एक बहुत सुनहरा दौर आ गया है हमारे देश में। तो ये सुनहरा दौर आपके घरों में क्यों नहीं है? ये सुनहरा दौर जो इस देश में फैला हुआ है आपके घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? आपके दरवाजों तक क्यों नहीं पहुंचा? आप क्यों जूझ रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों गरीब के गरीब रहे हैं? यहां आज भी पानी की किल्लत क्यों है? यहां से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो आपकी मांगे हैं कि महंगाई से राहत मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं बने, स्वास्थ्य की सुविधाएं बने,
ये पूरी क्यों नहीं हो रही है? और क्या बहाना है कि 18 सालों से सरकार में रहे हैं और आज तक ये सब काम नहीं कर पाए? तो देखिए, असलियत आपके सामने है, सच्चाई आप जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किलों से भरा जीवन है। फिर भी नेता आते हैं, आपके सामने क्या बातें करते हैं? एक तो चुनाव के पहले सारी घोषणाएं। अब वो घोषणाएं पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? जो पिछले चुनाव में घोषणाएं की थी वो पूरी की हैं इन्होंने कि नहीं? बताइए। उन्होंने क्या कहा था इससे पहले वाले चुनाव में? शायद बोला था कि लाखों रोजगार देंगे। फिर 2018 में बोला 10 लाख रोजगार देंगे। पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। तो छोड़ दीजिए कौन सी पार्टी के हैं, मैं इसलिए आलोचना नहीं करूंगी क्योंकि भाजपा के हैं। ठीक है, भाजपा के हैं। अरे भाई, जवाब दे तो बनाइए इनको। कौन बनाएगा इनको जवाब दे? आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू करवा दिया है इस देश में जिसका नुकसान आप भुगत रहे हैं और आपको इसके बारे में एहसास नहीं हो रहा है। सिलसिला क्या है कि जो नेता है वो समझ गया है कि चुनाव के समय खोखली घोषणाएं कर लो, धर्म की बात कर लो। राजनीति में धर्म चलाएंगे तो चलाएंगे चुनाव के समय, जाति की बात कर लो और नैया पार हो जाएगी। काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गई थी। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से पूछा, आपका चुनाव कैसा चल रहा है? कहते मेरा तो ठीक है, मैं जीतने वाला हूं। मैंने कहा आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? कहते हाँ, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। काम किया है मैंने जनता की संपत्ति जनता के जेब में डाली है। मैंने ग्रामीण रोजगार बनाए हैं। उन्होंने कहा ग्रामीण रोजगार बढ़ाए हैं। छत्तीसगढ़ में खेती के में रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग किसानी में वापस आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बना दिए हैं उन्होंने। जो इलाके पिछड़े थे, बड़े बड़े कारखाने वहां खुलवा दिए हैं। रोजगार में सबसे पहले, कर्ज माफी में सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार बनी जिसके हित में आप थे, जनता थी और आज भी है। तो ये एक राजनीति है जिसमें मुख्यमंत्री दावे से कह सकता है मैं चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है, जनता के पैसे वापस जनता को दिए हैं। और एक राजनीति ये है जो शर्मिंदा होके आपके सामने आती है, काम की बात नहीं कर सकते। काम की बात नहीं कर सकते इसीलिए धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि धर्म की बात उठाएंगे, आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे और वोट मिल जाएगा। ये सिलसिला बंद करो। देशों में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं चुनाव के पहले नहीं, कि चुनाव 18 साल से सरकार चल रही है, चुनाव के 2 महीने पहले कह दिया लाडली स्कीम बना दी, तो फिर 18 सालों के लिए क्यों नहीं दिए ये पैसे? ये लाडली स्कीम आज क्यों लाए हो? और क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है महिलाओं को कि अकल नहीं है हमारी? क्या समझ रखा है कि हमें आप कुछ नहीं दोगे, हमें आप सुरक्षित नहीं दोगे? यहाँ हर रोज 17 बलात्कार हो रहे हैं, हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे और चुनाव के 2 महीने पहले कह दोगे लो लाडली स्कीम ले लो, 1500 रुपए पकड़ो, वोट दो। क्या समझते हैं कि महिलाएं सोचेंगी नहीं, कि महिलाएं जागरूक नहीं है? मैं बताना चाहती हूँ इनको, सबसे जागरूक महिला होती है, सबसे जागरूक, क्योंकि महिला को मालूम है कि कितना संघर्ष है जीवन में। महिला अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेगी, चाहे किसी भी घर की महिला हो, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, मेहनत करेगी, कमर तोड़ मेहनत करेगी, जी तोड़ मेहनत करके धूप में पूरे दिन खेती करेगी। इसीलिए वो जागरूक है, इसीलिए वो समझती है कि ये फुसलाने वाली स्कीम है और वो देखेगी कि क्या कांग्रेस की सरकारों में ऐसी स्कीमें हैं महिलाओं के लिए? किसने आरक्षण वास्तव में दिया है? किसकी वजह से आज गांव में महिलाएं चुनाव लड़ पा रही हैं, पंचायतों में? तो महिला जागरूक होती है और मैं कह रही हूं बहनों और भी जागरूक बनो।
स्कीम्स ठीक है, सारी सुन लो, देख लो, लेकिन वोट जो है ना अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। और इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल करो। देखो क्या क्या है ये गारंटी, कहाँ कहाँ ये लागू हो रही हैं। अब एक लिस्ट है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। धान का समर्थन मूल्य आपको 2500 रुपये कह रही है कांग्रेस पार्टी देगी। ठीक है, हमने कह दिया, हम मन से चलेगा और हमने किया नहीं। आपकी क्या गारंटी है कि हम करेंगे? छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में 2400 रुपये आज मिल रहे हैं धान के लिए। तो देखो क्या हो रहा है, फिर कहो हाँ ठीक है ये सही बात कर रहे हैं, तभी वोट दो अपना। मेरी बातों पे मत चलो। किसान के कर्ज की माफी की बात हम कर रहे हैं। किसान कर्ज माफ किए कमलनाथ जी ने, जब 15 महीनों के लिए इनकी सरकार थी तो किए। तो आपको मालूम है कि चलो इन्होंने करके दिखाया, ये फिर से करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, बिजली बिल माफ की थी इन्होंने। तो जब आप देख रहे हैं कर्नाटका में भी हो रही है, तो जब आप देखें कि हाँ इन्होंने करके दिखाया है, इनके प्रदेशों में है, तभी कहिए ठीक है हम इनकी बात मान के वोट देते हैं इनको। तो मैं जागरूकता सिर्फ भाजपा के लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं आपकी जागरूकता हमारे लिए भी मांग रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप जागरूक बनो, हमसे भी सवाल उठाओ, और अगर ये गारंटी पूरी नहीं होगी तो दोबारा वोट मत दो। तो देखिए सब कुछ आपके हाथों में है। गैस के सिलेंडर हमने कहा है 500 रुपए में दिलवाएंगे, अब देखिए ये 1200 रुपए में दिलवा रहे थे, चुनाव आने लगा झट से कम कर दिया। पहले क्यों नहीं किया, पहले कम क्यों नहीं किया? कितने घोटाले, इनसे 220 घोटाले गिनना भी बंद कर दिया मैंने। पहले तो शुरू में मध्य प्रदेश आती थी, गिनती थी, शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, सड़कों पे घोटाला, पता नहीं व्यापम घोटाला गिनती थी। अब कहते भैया मुझे ये लिस्ट ही नहीं पढ़नी। जनता बेचारी भुगत रही है, इतना भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी से आप परेशान हो। नौकरी लेने जाना है, इलाज कराने जाना है, जहां भी जाना है रिश्वतखोरी। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आप अपना भविष्य अपने हाथों में लो। आजादी की जो लड़ाई थी, इतने महापुरुष शहीद हुए, आपके लिए लड़े, किस लिए? ताकि आपकी शक्ति आपके हाथों में मिले। वरना अंग्रेजी शासन और अब के शासन में क्या फर्क होता? फर्क तो ये है ना कि ये लोकतंत्र है। फर्क तो ये है कि आप शिकायत कर सकते हैं, आप नाराज होते हैं तो आप सरकार बदल सकते हैं। फर्क तो ये है कि आप अपने हाथों में अपनी शक्ति और अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। यही तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा साफ तौर पर महिला सम्मान को लेकर बीजेपी को घेरने का काम करती हुई नजर आई। बता दें मध्य प्रदेश में चुनाव है और सीधे सीधे सियासत गरमाना लाजमी हो जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में उनकी जीत होगी। अब देखना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता किसे अपना प्यार देती है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।